स्वागत है दोस्तों आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले स्वेप डेरिवेटिव की। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों मैंने डेरिवेटिव के 3 और भाग थे उनके बारे में बता दिया था, और वो थे दोस्तों फॉरवर्ड डेरिवेटिव, फ्यूचर डेरिवेटिव और ऑप्शन डेरिवेटिव। इन तीनों को दोस्तों मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आई बटन के ऊपर लिंक है, उसको चेकआउट कीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम जिन जिन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है दोस्तों व्हाट इज स्वेप डेरिवेटिव, स्वेप डेरिवेटिव क्या होता है, स्वेप डेरिवेटिव एक्सप्लेन बाय एग्जांपल, इसको हम एक अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे। इसके बाद में टाइप ऑफ स्वेप डेरिवेटिव, स्वेप डेरिवेटिव के 5 प्रकार होते हैं और उनमें से जो दो सबसे खास पार्ट होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट इसके जो टाइप होता है उसकी बात करें तो वो है करेंसी स्वेप, सेकंड है इंटरेस्ट रेट स्वेप, थर्ड है डेप्थ स्वेप और फोर्थ है दोस्तों टोटल रिटर्न स्वेप। और लास्ट का जो हमारा इसका टाइप होगा स्वेप डेरिवेटिव का वो होगा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप, जिसे कि दोस्तों CDS बोलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि स्वेप डेरिवेटिव आखिरकार होता क्या है। अगर स्वेप डेरिवेटिव को हम सीधे शब्दों में कहें तो इसका सीधा अर्थ होता है दोस्तों अदला बदली करना, अर्थात किसी की जरूरत का सामान अगर दूसरे के पास है और उसकी जरूरत का सामान हमारे पास नहीं, तो इसकी हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के उसकी अदला बदली कर सकते हैं। अभी अदला बदली होगी कैसे? इसके लिए तो अब ना तो उसको आपके बारे में पता रहेगा ना आपको उसके बारे में पता रहेगा, तो इस सिचुएशन में काम करता है मीडिएटर। स्वेप डेरिवेटिव के अंदर कोई भी एक्सचेंज काम नहीं करता है। चलिए अब इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए दोस्तों किसी रात आपके मोहल्ले के अंदर बहुत तेज बारिश हुई, उसकी वजह से लाइट बिजली सब चली गई है। वहीं पे दोस्तों बिजली के जाने की वजह से अब आपके घर में अंधेरा हो गया है। अब आपके घर में एक ओल्ड लैंप पड़ा है जो कि केरोसिन से जलता है, और दोस्तों आपके पास प्रॉब्लम ये है कि आपके पास केरोसिन नहीं है जबकि आपके पास पेट्रोल है। वहीं आपके पड़ोसी को एक और प्रॉब्लम आई है कि उसको शहर में जाना है क्योंकि उसको कुछ इमरजेंसी आ गई है, लेकिन अब उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको उसकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल बहुत कम है और उसे ऐसा लग रहा है कि अगर वो रास्ते में जाएगा गाड़ी को लेके तो पेट्रोल खत्म है। इस सिचुएशन में आपको नहीं लगता है कि आपके पास केरोसिन नहीं है क्योंकि आपके पड़ोसी के पास केरोसिन है, तो आप एक दूसरे से अपने पेट्रोल को उस पड़ोसी को दे करके उसके केरोसिन को आप ले लें, जिससे आप दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएगी। इसी को ही दोस्तों स्वेप बोलते हैं, और एक दूसरे की जरूरत के सामान को एक्सचेंज करना ही स्वेपिंग है। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि चलो हम सामान को तो एक्सचेंज कर लेंगे, पर हमारे को सामान की जानकारी देगा कौन? कि हमें ये कौन बताएगा कि हमारे को जो जरूरत का सामान है वो किसी और के पास है और उसकी जरूरत का सामान हमारे पास है। तो इस जरूरत को पूरी करता है दोस्तों मीडिएटर। मीडिएटर एक तरह से कोई एक्सचेंज नहीं होता है। जिस तरीके से शेयर मार्केट के अंदर एक्सचेंज काम करता है, वैसे ही ये मीडिएटर भी दो लोगों के बीच में कॉन्टेक्ट करवाने का काम करता है, और इसके बदले ये अपना जो अमाउंट होता है उसको ले लेता है, चार्ज करता है और दो लोगों को मिलाने का काम करता है। दोस्तों एक्सचेंज जो होता है उसके अंदर किसी भी टाइप का स्वेप का कारोबार नहीं होता है, अर्थात इसमें किसी भी अदला बदली नहीं होती है। लेकिन जो हमारा एक्सचेंज होता है उसके अंदर हम शेयर की बाइंग और सेलिंग करते हैं, लेकिन स्वेप के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्वेप के अंदर मेनली बड़े बड़े बिजनेसमैन, कारोबारी या ऐसे लोग आते हैं जो कि बड़े अमाउंट पर अपने पैसों का आदान प्रदान या किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करना चाहते हैं। आम आदमी इस स्वेप के अंदर उसका कोई रोल नहीं होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि स्वेप कितने प्रकार का होता है। ऊपर के जिस एग्जांपल को हमने समझा था वो एक टाइप का कमोडिटी स्वेप होता है, या उसे हम दोस्तों प्रोडक्ट स्वेप भी बोलते हैं। कमोडिटी स्वेप के अंदर दोस्तों आमतौर पर लोग क्रूड ऑयल, पशुधन आदि का अदला बदली करते हैं। दोस्तों अब समझते हैं स्वेप डेरिवेटिव कितने टाइप का होता है। मेनली दोस्तों 5 टाइप का होता है: करेंसी स्वेप, इंटरेस्ट रेट स्वेप, डेप्थ, टोटल रिटर्न एंड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप, CDC। इन्हीं 5 टॉपिक के ऊपर अब हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों आप समझते हैं करेंसी स्वेप को। इसका यूज आमतौर पर दो देशों के बिजनेसमैन या सरकार करती है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इंडिया की एक कंपनी है जिसे अमेरिका के अंदर बिजनेस करना है, और अमेरिका की कंपनी को इंडिया में बिजनेस करना है। लेकिन दोस्तों अगर ये दोनों कंपनियां अपने अपने देश के अंदर लोन लेती है तो उन्हें 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन मिल जाता है। वहीं अगर दोस्तों इंडिया की कंपनी अमेरिका के अंदर लोन लेगी या फिर अमेरिका की कंपनी इंडिया के अंदर लोन लेगी तो उन्हें 10% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं अब वे अगर अपनी ही कंट्री में लोन लेगी तो उन्हें 7% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे? उनके पास यही है कि अगर ये दोनों अगर एक दूसरे से मिल जाए, और इन दोनों की प्रॉब्लम बेसिकली सेम ही है, बट यही है कि इनकी करेंसी के जो लोन लेने के बाद में डेप्थ लग रहा है हो जाता है। इस सिचुएशन में दोस्तों करेंसी स्वेप का कॉन्सेप्ट काम में आता है। इसमें होगा ये कि अमेरिका की कंपनी अपने देश में 7% पर लोन ले लेगी और उस इंडिया की कंपनी को दे देगी, तो वहीं पे इंडिया की कंपनी 7% पर लोन लेके अमेरिका की कंपनी को दे देगी। और जो मेन दिक्कत रहती है करेंसी के एक्सचेंज की, वही दोस्तों की डॉलर को मतलब आप वहीं दोस्तों अपने जो रुपये को कन्वर्ट करना पड़ता है डॉलर के अंदर, वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी इंडिया वाले के लिए, और अमेरिका वाले के लिए अपने डॉलर को रुपये के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो उसकी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे की हेल्प करके अपने अपने बिजनेस को अदर कंट्री के अंदर ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बात याद रखें कि जो यहाँ पे मीडिएटर के रूप में एजेंसी है वो आमतौर पर बैंक होता है। बैंक के द्वारा इन दोनों के लिए पैसों का इस तरीके से आदान प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की, जो कि दोस्तों इंटरेस्ट रेट्स है। मान लीजिए दोस्तों दो कंपनियां हैं, एक कंपनी ने दोस्तों बैंक से फिक्स रेट के ऊपर इंटरेस्ट ले रखा है, और इसका मतलब ये है कि जब तक कंपनी पूरा पैसा नहीं चुका देती है
कंपनी को एक फिक्स रेट पर पैसे चुकाने होंगे। इंटरेस्ट रेट 20 के टाइम में कम हो या फिर ज़्यादा हो, तो उस कंपनी को बैंक को एक फिक्स इंटरेस्ट रेट को देना पड़ेगा। इसी तरह एक और दूसरी कंपनी है जिसने कि दोस्तों फ्लोटिंग रेट के ऊपर इंटरेस्ट दे रखा है। इसका मतलब ये है कि इनका इंटरेस्ट रेट घट बढ़ सकता है बैंक की पॉलिसी के अनुसार। जैसे कि दोस्तों अगर आरबीआई ने रेपो रेट को घटा दिया तो उससे उनका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों आरबीआई ने अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया तो बैंक का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। अब दोस्तों फिक्स इंटरेस्ट रेट वाली कंपनी को लगता है कि वो जो फिक्स इंटरेस्ट रेट चुका रही है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है, और उसे लगता है कि आने वाले टाइम में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। और वहीं पे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाली कंपनी को लगता है कि वो जो डेप्थ चुका रही है वो ज़्यादा है और आने वाले टाइम में इसके भाव और भी बढ़ सकते हैं। ये दोनों कंपनियां अपने अपने तरीके से सोच रही है कि फ्लोटिंग रेट का दाम बढ़ सकता है या घट सकता है, और इसे ही दोस्तों स्पेकुलेशन कहते हैं। अगर ये दोनों कंपनियां चाहेगी तो ये अपने इंटरेस्ट रेट की अदला बदली कर देगी। फिक्स रेट वाली कंपनी फ्लोटिंग में और फ्लोटिंग वाली कंपनी फिक्स इंटरेस्ट रेट में ट्रांसफर हो जाएगी। इसे ही दोस्तों इंटरेस्ट रेट स्वैप बोलते हैं। अब बात करते हैं डेप्थ स्वैप या फिर ऋण की अदला बदली। इसके अंदर मान लीजिए दोस्तों आपकी किसी कंपनी का बॉन्ड लिया है, पर अब उस कंपनी की हालत ऐसी हो गई है कि वो इंटरेस्ट रेट नहीं चुका पा रही है। ऐसे में कंपनी दोस्तों ये कर सकती है कि डेप्थ होल्डर को अपनी कंपनी के अंदर इक्विटी देते, यानी कि बॉन्ड का इक्विटी से अदला बदली करना। इसे ही दोस्तों डेप्थ स्वैप बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम कि टोटल रिटर्न स्वैप किसे कहते हैं। इससे दोस्तों हम चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर आपका मालिकाना हक है और उससे जो आपको इनकम हो रही है वो दोस्तों फ्लोटिंग रूप में हो रही है। जैसे कि दोस्तों उसमें होने वाले उतार चढ़ाव से आप बहुत परेशान हैं, तो मान लीजिए आपको कोई कहता है कि मैं आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट दूंगा जिसके बदले में आप मुझे वो एसेट या संपत्ति दे दीजिए जिससे आपकी फ्लोटिंग इनकम हो रही है। तो वो एसेट और आपकी जितनी भी फ्लोटिंग इनकम हो रही है वो आप उसे दे देंगे और उसके बदले वो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर दे देगा। तो इसे ही बोलते हैं टोटल रिटर्न स्वैप। मेनली ये दोस्तों रिस्क को कम करने के लिए होता है कि आप एक फिक्स रेट के ऊपर उसे इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो आपकी कंपनी को चलाएगा। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि हम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप किसे कहते हैं, जिसे कि सीडीएस बोलते हैं। मान लीजिए एसबीआई ने एक कंपनी को लोन दिया है और अगर कंपनी डूब जाए तो ऐसी स्थिति में एसबीआई का तो पूरा पैसा डूब जाएगा। इससे बचने के लिए एसबीआई उस पैसों पर एक इंश्योरेंस करवा लेता है कि अगर कंपनी बैंक का पैसा नहीं दे पाती है तो इसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी उस बैंक को अपना पैसा देगी। लेकिन इसके बदले एसबीआई को एक निश्चित इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होता है, जैसा कि अन्य इंश्योरेंस में होता है कि पर मंथ उनको इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा और उसके बदले वो बैंक के पैसों की गारंटी लेगा। और अगर बाई चांस कंपनी डूब जाती है तो इस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी को बैंक को पैसे देने। यही दोस्तों क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। आई होप दोस्तों ये आपको समझ होगा, और इसके अलावा मैंने जितने बताए जो पांचों टाइप वो भी आपको समझ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मार्जिन और फंडिंग क्या होते हैं, और इसके अलावा हम कई टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी शानदार वीडियो के अंदर। बाय बाय।